आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है। तो जो हमारा स्टेटमेंट दिया है कि प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए क्वेश्चन में जो दिया गया है कि किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर हम कथन सत्य असत्य बताएं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ असत्य होगा। ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि किसी भी प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य होता है पर प्रत्येक बल के लिए नहीं होता है। किस बल के लिए होता है? हमेशा असंरक्षी बल के लिए होता है। बल हम देखेंगे तो अगर हम बल की बात करें किए गए कार्य में, तो बल हमारे दो तरह के होते हैं। एक संरक्षी बल होता है, एक हमारा संरक्षी बल होता है, एक क्या होता है, असंरक्षी। हम कार्य की बात कर रहे हैं तो कार्य में हम बताएंगे इसको, एक असंरक्षी बल होता है, असंरक्षी बल होता है। संरक्षी बल क्या होते हैं? हमारे जो किसी के केंद्र की तरफ लगते हैं, केंद्र की तरफ लगते हैं। असंरक्षी बल क्या होते हैं? हमारे ये केंद्र की तरफ नहीं लगते हैं। तो केंद्र की तरफ कौन कौन से बल लगते हैं हमारे? पहला देखें, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया हमारा, क्या हो गया, वैद्युत बल हो गया। ये सब बल हमारे किसी केंद्र की तरफ लगते हैं तो क्या कहलाते हैं? हमारे गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं। वैद्युत बल वो भी केंद्र की तरफ लगता है, दो आवेशों के केंद्र की तरफ। असंरक्षी बल क्या होते हैं? ये हमारे जो हमारे क्या करें, बल को बर्बाद करें, मतलब बल में हमारे जो भी बल है या ऊर्जा का क्षय करे, वो क्या कहलाते हैं? असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल में क्या होते हैं हमारे? जैसे घर्षण बल हुआ, घर्षण बल क्या करता है? हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है, मतलब ऊर्जा का क्षय करता है। तो घर्षण बल, इस तरह के बल जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? असंरक्षी बल। तो अभी तक तो हमने बल के बारे में देखा। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ से लिखेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो संरक्षी बल होते हैं, संरक्षी बल, इसी से हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। जो संरक्षी बल होते हैं उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा किया गया कार्य हमारा पाथ पर, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। रास्ते पर, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है? रास्ते पे निर्भर नहीं करता है। तो किस पे निर्भर करेगा? वो हमारा सिर्फ फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करेगा हमारा? ये इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो निर्भर करेगा हमारा सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। आप हमेशा याद रखिएगा, यही स्टेटमेंट ही काफ़ी है इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम जैसे कि वृत्ताकार क्वेश्चन में बात किया है कि बंद लूप में, बंद लूप में अब यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है बंद लूप के लिए, तो एक हम बंद लूप बनाएंगे। तो अगर हमें पता है संरक्षी बल लगेगा, किसी वस्तु पर अगर संरक्षी बल काम कर रहा होगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य किस पे डिपेंड करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे। हमने कहा कि एक हमने वस्तु को बल लगाया और वस्तु को हमने क्या किया, इस दिशा में यहाँ तक विस्थापित कर दिया। ये हमारा प्रारंभिक स्थिति थी ए और ये हमारा अंतिम स्थिति थी बी, और इस पर क्या लग रहा था? संरक्षी बल काम कर रहा था। तो हम पूछेंगे किया गया कार्य बताइए, तो आप कार्य कहेंगे हमारा किया गया कार्य इस रास्ते पे निर्भर नहीं करेगा, उस रास्ते पे जिसपे हमारी वस्तु गति कर रही थी। किस पे निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी के बराबर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो हमारा अगर संरक्षी बल रहेगा तो किया गया कार्य किस पे निर्भर करेगा? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु अगर वृत्ताकार लूप में या बंद लूप में चल रही है, तो यहाँ ए से स्टार्ट की चलना, ए से चलने के बाद पुनः वो बी ए पर ही पहुंच गई, तो हमारा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या हुआ? सेम हो गया। इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो जाती है जब बंद लूप बनता है, तो किया गया कार्य उस केस में हमारा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसलिए शून्य हो जाता है क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जब हम घटाते हैं तो उनकी दूरी हमें क्या मिलती है? शून्य हो जाती है। उनके बीच कोई दूरी नहीं होता है। तो संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? सिर्फ संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य हमारा शून्य हो जाता है किसी भी बंद लूप में। अगर असंरक्षी बल रहेगा तो असंरक्षी बल की अगर हम बात करें, हमारा क्या होता है? असंरक्षी बल, असंरक्षी बल, असंरक्षी बल किया गया, असंरक्षी बल अगर किसी वस्तु पे काम करेगा तो असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर करता है। अब कोई भी वस्तु चाहे वो वृत्ताकार गति हो या चाहे किसी भी तरह की गति हो,
जो संरक्षी बल होगा, किया गया कार्य वो क्या करेगा, रास्ते पर निर्भर करता है। रास्ते पर मतलब कि अगर कोई वस्तु इस पर गति कर रही तो किया गया कार्य असंरक्षी बलों का इस रास्ते पर निर्भर करेगा, उसकी फाइनल और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। तो अगर हम वृत्ताकार पथ की बात करें, कोई वस्तु अगर गति कर रहा है, अगर असंरक्षी बल होगा तो किया गया कार्य इस रास्ते पर निर्भर करेगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। ये रास्ता किसके, अब इसकी त्रिज्या हमें पता होती, त्रिज्या अगर इस वस्तु की r होती तो रास्ते की लंबाई क्या हो जाती, 2πr। तो बल लगता तो जो है किया गया कार्य आ जाता बल इंटू दूरी, चली गई दूरी क्या हो जाती, 2πr के बराबर हो जाती। तो यहाँ पे किया गया कार्य शून्य नहीं होता। तो हमेशा याद रखिएगा, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य किसी भी बंद लूप में शून्य नहीं होता। किसके लिए शून्य होता है, हमेशा अगर वो किसी बंद लूप में वस्तु हमारी गति कर रही है, तो अगर संरक्षी बल होगा तब उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर असंरक्षी बल होगा तो किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। इसका रीजन हमने दिया कि असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर करता है। तो रास्ता, अगर रास्ता चलेगा कुछ दूरी भी, अगर कुछ भी दूरी चला तो किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।